परेशान होना चाहता है तू या नहीं? तो अंदर से आवाज आई, क्या आवाज आई होगी? तुम वहां कैसे नहीं थे तो तुमको कैसे मालूम? वहां नहीं भी थे फिर भी तुमको मालूम है, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। परेशान तुम भी नहीं होना चाहते, मैं भी नहीं होना चाहता। तो वही बात हुई। ठीक उसी तरीके से मैंने कहा, हां तो भाई परेशान होने की क्या जरूरत है? काहे के लिए परेशान होता है? सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है, परंतु मैं अपना संबंध दुख से नहीं सुख से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध अंधेरे से नहीं प्रकाश से बनाना चाहता हूं। मैं अपना संबंध मौत से नहीं जीवन से बनाना चाहता हूं। हम तो अपने जीवन में मौत को लिए फिरते हैं। जीवन हमको पता नहीं, श्वास की कदर नहीं, जिसके बिना जीवन नहीं। श्वास को क्या जानते हैं हम? जिस दिन निकलने लगता है उस दिन हमको याद आती है, श्वास गया, अरे बाप रे कहां गया। बिना श्वास के तीन मिनट से ज्यादा चाहे तुम कितने भी बलवान हो, कितनी भी कसरत करते हो, तुम्हारी मसल्स यहां तक भी हो, टार्ज़न के बाप क्यों ना हो, 3 मिनट जो श्वास नहीं चला तो मसल्स भी कुछ नहीं कर पाएंगी, कसरत भी कुछ नहीं कर पाएगी। कितनी जरूरी चीज है ये। अगर तुम श्वास नहीं ले पाए तो तुम मर जाओगे, और तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा? मौत हुई एफेक्सिएशन से, श्वास न लेने के कारण से मौत हुई, है ना? यही तो लिखा जाएगा ना डेथ सर्टिफिकेट में। ये एक मेडिकल कंडीशन है, ए रिकग्नाइज्ड, इसको मेडिकल साइंस डॉक्टर लोग रिकग्नाइज करते हैं, इसको जानते हैं कि अगर आदमी श्वास ना ले तो वो मर जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, कभी किसी को टीवी न देखने से मरना जो है, कभी सुना है इसके बारे में? क्योंकि इसके लिए कोई मेडिकल टर्म नहीं है कि ये आदमी टीवी न देखने के कारण मर गया, या ये आदमी बस की इंतजार करते करते मर गया, या ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भागता भागता मर गया, या ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भागते भागते मर गई। नहीं, ये कोई मेडिकल इस पे नाम नहीं है इसका। परंतु अगर तुमको खाना ना मिले, 3 दिन पानी ना मिले, 3 हफ्ते खाना ना मिले, और 3 मिनट हवा ना मिले, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। तो क्या समझे? लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई गरीब ना हो। ठीक बात है ना? सोचो कि अगर लोग अपना ये जो श्वास है अगर बेच सकते
तो इस दुनिया में कोई गरीब होता? अमीर लोग किसी का दो श्वास खरीद लिया, किसी से 3 श्वास खरीद लिया, किसी से 4, किसी से 5, उसको 1 लाख दे दिया 1 श्वास का, 2 लाख दे दिया 2 श्वास के। कोई गरीब नहीं रहता, परंतु नहीं बेच सकते हो, गिफ्ट नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो, जमा नहीं कर सकते हो। क्या चीज है? क्या चीज है ये? मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे जन्माए, मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। और इसका है संबंध शांति से, क्योंकि शांति भी तुम्हारे अंदर है। तुम समझते हो जब हम शांति की बात करते हैं तो शांति कहीं से प्रकट करनी पड़ेगी, कहीं से बनानी पड़ेगी, परंतु नहीं, शांति तुम्हारे अंदर पहले से ही है, पर तुम अपने आप को नहीं जानते। तो जो मैं कहने के लिए यहां आया हूं वो खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है? कि शांति आपके अंदर है, सुख आपके अंदर है। क्यों? कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे ही अंदर है। वो ब्रह्म, वो तुम्हारे ही अंदर है। वो भगवान जिसको तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे ही अंदर है। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे ही अंदर है, और उसी की वजह से तुम्हारे अंदर परमानंद बैठा हुआ है, परमानंद है। और जहां परमानंद है वहां अपार सुख है, अपार शांति है, और उसको न जानना ही अपार दुख है। मनुष्य के लिए दुख की क्या परिभाषा है? सुख में न होना ही मनुष्य के लिए दुख है, कारण की वजह से नहीं। अगर तुम सुख में नहीं हो तो तुम दुखी हो, चाहे तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? ये नहीं है कि ज्ञानी का सिर बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी के कंधे बड़े हैं, ये नहीं है कि ज्ञानी का कद बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी का वजन कम है ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यह है कि ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। और जिसको जानना है, जिसको जानने से वो ज्ञानी बन सकता है, और जिसको न जानने से वो अज्ञानी है, वो चीज भी तुम्हारे ही अंदर है। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब तुम जान जाओगे तुम दुख से बच जाओगे। प्रेम रावत जी भी कहते हैं कि अगर तुमने अपने अंदर बसी शांति का अनुभव नहीं किया तो इस जीवन में मिले खजाने तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। फिर जीवन में समय चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो, हर इंसान को उस आनंद तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, और वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद भी है। वो अक्सर कहते हैं कि अगर तुम्हें अंदर का अनुभव चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर आप उनके संदेश के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इन YouTube चैनल्स पे देख सकते हैं, या फिर अंजन टीवी पर भी रोजाना उनके संदेश का प्रसारण किया जाता है। अलग अलग समय पर यह किया जाता है, तो उन टाइमिंग्स पर आप देख सकते हैं। वैसे आजकल मैं उनकी बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, जैसे हियर योरसेल्फ मैंने रिसेंटली पढ़ी है। इसके अलावा एक और भी बुक है, पीस इज पॉसिबल। इन दोनों ही बुक्स को आप Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका है उन तक पहुंचने का, वो क्या है? टाइमलेस टुडे।
ये एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसे आप अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं और इसके जरिए आप जुड़ सकते हैं प्रेम रावत जी के लाइव गाइडिंग मैसेजेस से, उनके वीडियोस से, उनके प्रेरणा भरे कोटेशन से, उनकी पॉजिटिविटी से, और जिंदगी को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और नए तरीके से अपने एक सफर की शुरुआत कर सकते हैं, खुद को जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो देर किस बात की है भाई, जानो और अपने जीवन में अंदर बसे उस खजाने का दरवाजा खोलो। वो कहते भी हैं कि दुख तो दरवाजा तोड़कर आपके पास अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब खुशी आती है तो उसके लिए आपको खुद जाकर दरवाजा खोलना पड़ता है। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए और अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।